Welcome to Rizvi's e-learning channel. क्लास हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंबाइंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब क्योंकि ये कंबाइंड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हीट ट्रांसफर के जितने भी मोड्स हैं वो सारे एक साथ ही एप्लीकेबल होंगे। सारे के एप्लीकेशन हमें एक साथ एक ही जगह पे एक कॉन्टैक्ट सरफेस पे देखने को मिलेंगे। मे बी ये तीनों मोड्स को इकट्ठा करके हो सकता है और हो सकता है कि केवल दो ही मोड्स हों, दैट मीन्स किसी एक सरफेस पर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों ही तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा हो, और या फिर हो सकता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन एप्लीकेबल हो, या कंडक्शन और रेडिएशन एप्लीकेबल हो, या फिर कन्वेक्शन और रेडिएशन एप्लीकेबल हो। आइए जानते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। In combined heat transfer process, conduction, convection and radiation allow electronic component to maintain their temperature below the failure threshold। मतलब कि जहाँ पर heat transfer हो रहा होता है, ये obviously देखने को किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ही मिलेगा कि जहाँ पे उनका जो टेम्परेचर होता है वो फेल करने पा रहा हो, उससे पहले ही ये उसको मेंटेन करते हैं टेम्परेचर लेवल को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। टू प्रिवेंट द फेलियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग इट इज एम्प्लॉयड इन क्रिटिकल सर्किट्स। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग के लिए कंबाइंड प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके पास थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम में ये वर्क कैसे करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली कंबाइंड सर्किट होती है जिसमें कि 3-in-1 हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन कंबाइंडली हीट का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये होता है कि रेडिएशन और रेडिएंट हीट रेयरली कंबाइंड होती है विद कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कंबाइंड मैकेनिज्म में हीट जो जनरेट होती है किसी भी कंपोनेंट के सरफेस पर, वो कन्वेक्शन के थ्रू एस्टेब्लिश की जाती है और हीट का ट्रांसफर किया जाता है देयर सराउंडिंग्स। जैसे ही कंडक्शन होता है, जैसे हमने कि पढ़ा है, कंडक्शन में सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है और सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट की वजह से हीट का ट्रांसफर होने शुरू होता है थ्रू द कन्वेक्शन। और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये सराउंडिंग्स में एक्सपोज करने के लिए हम कन्वेक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब इसमें आते हैं रेडिएशन। रेडिएशन बहुत ही एक ऐसा फिनोमिना है जो रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है और थ्रू आउट द यूनिवर्स या स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजों में देखने को नहीं मिलता है। स्टीम जनरेटर भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्टीम जनरेटर में क्या होता है कि इसमें कन्वेक्शन इन्वॉल्व होता है फ्रॉम द बल्क ऑफ द रिएक्टर कूलेंट, जहाँ पे आपको एक कूलिंग मीडियम होता है जिसको कि हीट दिया जाता है, और स्टीम जनरेटर के थ्रू जो ट्यूब सरफेस होते हैं वहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इनकी हीटिंग की जाती है, और उसके बाद ट्यूब वॉल्स पर कन्वेक्शन होना शुरू होता है फ्रॉम द आउटर सरफेस टू द सेकेंडरी साइड ऑफ फ्लूइड। इसके लिए जो आपका मेन जो आपका ये इक्वेशन होती है ये फॉलो करता है Q = mc डेल्टा T को, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन में पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब इस प्रकार की हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म के लिए हमें किसी न किसी तरीके की मीडियम की जरूरत जरूर होती है। बिना मीडियम के इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। कन्वेक्शन में जो हीट
वैक्यूम, केवल रेडिएशन ऐसा हीट ट्रांसफर मोड है जो कि बिना मीडियम के भी हीट का ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि रेडिएशन आपका थ्रू आउट द स्पेस वर्क करता है, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन होने के लिए एक आपको सरफेस की जरूरत होती है, जो कि आप अनलिमिटेड तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिमिटेड वे में जाकर के उस पर वर्क करना होता है। कंबाइंड कन्वेक्शन एंड कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर एक और भी तरीके से जो होता है, अ हीट सिंक इज द वन ऑफ द मेन थर्मल मैनेजमेंट डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग। और हीट सिंक्स में क्या होता है कि पैसिव हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन की हीट ट्रांसफर मोड्स को और हीट को डेसिपेट करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और हीट का ट्रांसफर क्रिटिकल कंपोनेंट से सराउंडिंग मीडियम में यूजिंग कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आपका होता है, thus helping to regulate the component temperature below the failure of its thermal limit। इसमें हीट सिंक्स में बहुत ही आसानी से हीट का और ट्रांसफर कराने के लिए हम कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू एक जो आपका हीट को डेसिपेट कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हीट एक्सचेंजर्स के थ्रू हीट को पास कराते हुए वो कंपोनेंट्स में सराउंडिंग्स में हीट को रिलीज करने के लिए ये पूरा का पूरा आपका कंबाइंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म को वर्क कराया जाता है। और इससे टेम्परेचर जो आपका होता है वो फेलियर टेम्परेचर से या थर्मल लिमिट से नीचे चला जाता है या जिस हिसाब से मेंटेन हो जाता है, जिससे कि कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों होना पॉसिबल हो जाए और किसी भी इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, बल्कि लाइफ बढ़ जाए। द एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डायरेक्ट्स द डेसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी। और हमें पता है कि रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो कि पूरे के पूरे हीट ट्रांसफर को सहायता करती है, हेल्प करती है होने के लिए। और यहाँ पर मूविंग पार्ट्स कोई भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपका हीट का डेसिपेशन होता है वो डायरेक्टली हो पाता है फ्रॉम हीट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू द हीट सिंक्स। अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द क्रिटिकल कंपोनेंट, वो उनकी सरफेस के अलाउंड होता है। और इसका मेन मोड जो होता है वो आपका वो कंडक्शन होता है। हीट सिंक का एक और भी कैरेक्टर होता है कि इसमें जो फिन्स आपकी यूज की जाती है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस के लिए, फिन का शेप, मटेरियल का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप, किस तरीके की फिन आपकी यूज हो रही है, फिन की टिप्स कैसी है, ये सभी कुछ कन्वेक्टिव हीट लॉस के लिए या हीट ट्रांसफर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, जिसमें कि हीट सिंक्स यानी पूरा बेस्ड होता है थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पे। कंबाइंड हीट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर प्रोसेस में जो हीट सिंक होती है उसमें कन्वेक्टिव लॉसेस होते हैं फ्रॉम द फिन्स एंड यही इफेक्ट करते हैं आपको फिन्स के अलाउंड जो आपके कंडक्शन रेट होते हैं ये उसको अफेक्ट करता है। ये तो आपका हो गया कि किस तरीके से कंबाइंड मोड में हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म वर्क करता है। जनरलाइज पैरामीटर पे आपको ज्यादातर जो देखने को मिलेगा वो कंडक्शन और कन्वेक्शन एक साथ होते हुए देखने को मिलेंगे। रेडिएशन रेयरली ही किसी फिनोमेना में अगर करता है, या फिर कंडक्शन और रेडिएशन होते हुए देखेंगे, यानी कि तीनों एक साथ बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ज्यादातर ये दो ही फिनोमेना में देखने को मिलेंगे, दो ही मोड्स एक साथ कंबाइन होते हुए देखने को हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में मिलेंगे। अब आते हैं
ठीक है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ थर्मल कंडीशंस एट द बाउंड्रीज, ये आपकी जो पूरी की पूरी कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन, वो एक्सप्रेशन बेस्ड होती है। इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें आपकी टेम्परेचर का ही पूरा एक्सप्रेशंस होगा, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स भी आ जाएंगे क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये बेसिकली आपकी 6 तरीके की होती है बाउंड्री कंडीशन, जहां पे टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑन द वॉल एट स्पेसिफाइड टाइम डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द ज्योमेट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द हीट कंडक्शन प्रोसेस। स्टार्टिंग में जो आपका टेम्परेचर होगा और ये कैसे कंडक्शन या कन्वेक्शन जो भी प्रोसेस यहाँ पे अगर कर रहा है, पहला प्रोसेस तो ऑब्वियसली कंडक्शन होता है क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि कंडक्शन में हार्ड सरफेस और हार्ड सरफेस यानी सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है। और अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो भी इसी हॉट सरफेस
नेक्स्ट वीडियो में।